साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहले तो आप अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, मैं बात करने वाला हूँ, आप सभी लगातार डिमोटिवेट होते रहते हैं। 2-3 दिन से लगातार मैसेज आ रहा था कि सरप्लस हो गया है, समायोजन होने वाला है, 69,000 सूची पर अब विभाग काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वैकेंसियाँ आगे समाप्त हो रही हैं। सर, हमारा पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, विकल्प आपके सामने एक ही है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, आपके सामने विकल्प एक है, मेहनत करना, और आपके हाथ में कुछ है नहीं है। मैंने भी अपने समय में बहुत मेहनत किया है, केवल और केवल एक विकल्प को लेकर के, बस मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका 2-3-4 जगह सिलेक्शन होने लगेगा, तब आपको लगेगा कि जो मेहनत हम उस परीक्षा के लिए किए थे, उस मेहनत का परिणाम मुझे इस परीक्षा में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग केवल और केवल मेहनत करते रहिए। चलिए ठीक है, कुछ मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं और आप सभी को जो है जानकारी देते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कैसी रणनीति होने वाली है। ठीक है, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी कुछ लोग हमसे हमारी राय लेना चाहें तो देखिए, मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पे सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो डबल बेंच का फैसला आया है, उसी फैसले पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार काम करने वाली है। वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाली है, क्योंकि आगे उपचुनाव है, आगे चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट जा करके मतलब आरक्षण के मुद्दे को तूल नहीं दिलवाना चाहती। बात यही है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अवश्य जाते। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है, कल ही क्लियर हो चुका है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। अब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? कुछ लोगों ने हमसे तो यहाँ तक कहा कि 1,48,000 बच्चा पास है, सबको समायोजन कर दिया जाएगा, 69,000 से वैकेंसी बढ़ा करके 1,48,000 कर दिया जाएगा। यह कपोल कल्पित कल्पना है, निश्चित तौर पे ऐसा नहीं होने वाला है। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप भ्रम की परिस्थिति में हैं। ठीक है, देखिए, जब नई सूची बनेगी तो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है मैं आपको बता दूं। जब नई सूची बनेगी तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ दिक्कतें पैदा होंगी। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि बीएड का इतने नंबर से नीचे जिसका है उसका दिक्कत होगा, बीटीसी में जिसका इतने नंबर से नीचे उसका दिक्कत होगा। यह जो है भविष्य का निर्णय है। मैं कोई भी टिप्पणी जो है यूट्यूब पर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के साथ नई सूची बनने पर दिक्कतें पैदा होंगी और उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें अन्याय न होने का एक मतलब कि कारण कर सकते हैं। समायोजन जो करने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे समायोजन, जैसे ही समायोजन करने की बात करेंगे, जो पिछले 7 सालों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो इसका विरोध करेंगे। ये तय है, विरोध करेंगे। और विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको, हमें जो लगता है, अगर कुछ बच्चों का हित दिक्कत होता है, कुछ बच्चों का समस्या आता है, कुछ बच्चों के साथ दिक्कतें होती है, बाहर का रास्ता दिखाया जाता है या सिस्टम की वजह से वो बाहर हो जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है भाई, उन्होंने तो मेहनत किया था, उनका नाम आया, वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आज पता चला कि कुछ ना कुछ समस्याएं हुई थी आरक्षण को लेकर के, जिस वजह से इसको जो है दिक्कत हो गई। तो उनका कोई गलती नहीं है, गलती तो सरकार की है, गलती तो वहां पे बैठे अधिकारियों की है जिन्होंने मेरिट सूची को बनाया था। लेकिन क्या हो सकता है आगे 2 चीज हो सकता है। ये हो सकता है कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षक भर्ती जल्द दे दें, क्योंकि जो बच्चा निकलेगा उनके अंदर काफ़ी असंतोष की भावना रहेगी। और जब कह रहे हैं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तो एक फैक्टर ये भी बन सकता है कि शिक्षक भर्ती एक दे सकते हैं, और उसमें जो बच्चा निकलेगा, चाहे वो बीएड का हो चाहे बीटीसी को हो, उसको मौका दे सकते हैं कि आप लोग शामिल हो सकते हैं, पहली शिक्षक भर्ती जो देंगे। और यह शिक्षक भर्ती हमारे हिसाब से जिस तरीके का माहौल बन रहा है, अगर समायोजन की प्रक्रिया नहीं होती है, समायोजन की प्रक्रिया नहीं होती है तो 31 मार्च 2025 से पहले इनको जो है वैकेंसी क्लियर भी कराना पड़ेगा। जो बच्चा निकलेगा उसकी 31 मार्च 2025 तक ही शामिल होगा, उसके बाद उसकी बहाली समाप्त हो जाएगी। सत्र लाभ केवल 31 मार्च 2025 तक दिया जाएगा, उसके बाद वो घर बैठ जाएगा, नौकरी खत्म उसकी, जो बच्चा बाहर हो जाएगा। अगर उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा और समायोजन नहीं होता है तो हमारे हिसाब से 31 मार्च 2025 से पहले कहीं ना कहीं सकारात्मक रणनीति के तहत भर्तियां संपन्न कराने पर विचार किया जा सकता है। इससे नए छात्रों का फायदा होगा, जो नौकरी कर रहे हैं उनका तो फायदा होगा ही होगा, तुरंत वैकेंसी मिल जाएगी, आप शामिल हो जाइए, नौकरी ले लीजिए। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ा होगा, बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, यही आपकी गलती है। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ेंगे तो बहुत आसानी से फिर से नौकरी ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ, संभावनाओं पर बात कर लिया, क्या होने वाला है, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को मैं बता दूं कि लगातार कुछ लोग पूछते हैं कि वैकेंसी आएगी तो कितना आ सकती है। तो मैं आपको बता दूं, वैकेंसी जो आएगी, जितना बच्चा इससे प्रभावित होगा, 8-10 हज़ार बच्चा इससे प्रभावित होगा। निश्चित तौर पे हमें लगता है कि
8 से 10,000 बच्चा प्रभावित हो सकता है, 8-10,000 एक प्रभावित होगा। और 68,500 जो शिक्षक भर्ती आई थी, लगभग 20 से 22,000 पद उसमें खाली थे। अगर ये नए पद सृजित करके नहीं भी देते हैं, मैं मानता हूं कि नए पद ये देवे नहीं करेंगे, जो 85,000 रिक्त है उस पर कोई ये बातें नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पिछला 22,000 68,500 वाला 8-10,000 इसका जोड़ करके अगर इतना ही पद देते हैं तो 30-32,000 पद हो जाएगा। और 30-32,000 एक अच्छा खासा पद होता है, इसमें जो बच्चा पढ़ने वाला होगा नौकरी ले लेगा। ये संभावनाएं हैं, इस पर मैं मुहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये संभावना बन रही है कि पढ़ते रहिए आप लोग। और फिर मैं एक चीज़ आपको आगाह कर दूं, उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती में अब जो आने वाली शिक्षक भर्ती है, अगर पिछले 60-65% के कटाव जैसे पहले भर्ती होती थी 68,500 69,000 की, अगर वैसे ही लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय माध्यम से हुई तो निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, जनरल स्टडी का बच्चा जो होगा, चाहे वो बीटीसी हो, बीटीसी के ही छात्र तो भरेंगे, पुराने छात्र वही रहेंगे जो इस बार बाहर होंगे, उन्हीं को शायद मौका दिया जाए, नहीं तो बीएड को तो मौका दिया नहीं जाएगा। आपको बता दूं 110 से नीचे किसी कीमत पे आपके स्कोर अगर 110 के नीचे है तो आपका जो जिसे कहते हैं आप सेफ जोन में नहीं आ पाएंगे। 110 के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हुआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम होता है 2 महीना पढ़ करके आप 100 नंबर से ऊपर पा लेंगे, नहीं पा पाएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम पढ़ाई करेंगे। मित्रों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है, इतना बेहतरीन सिलेबस, आप 6 महीना पढ़ेंगे तब जा करके आप सिलेबस को पूरा करेंगे। और कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको जो है समय चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बढ़िया मेहनत करेंगे, अगर आप 7-8 घंटा एवरेज पढ़ते हैं तो आपको 5 से 6 महीना चाहिए, और अगर आप 10-12 घंटा पढ़ाई करते हैं तो आपको 4 महीने सिलेबस के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जिसका पूर्व ज्ञान है वो 2-3 महीने में भी कंप्लीट कर सकता है, लेकिन वह संतोषजनक पूरा नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए हैं 69,000 के बाद क्या परिस्थिति बन सकती है। कल ही निश्चित हो चुका है कि समायोजन पर विचार तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा, प्रभावित होंगे कुछ लोग, उसके बाद निर्णय लिया जा सकता है। आपके सामने कुछ ना कुछ 1 से 1.5 महीने के अंदर चीज़ें शामिल हो, मतलब क्लियर हो जाएंगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब सरप्लस की बात करें मित्रों, सरप्लस को लेकर के आप परेशान मत होइए, ये विभागीय प्रक्रिया है, हर वर्ष होती है, यह चलती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि 31,000 सरप्लस है तो 31,000 की अब नौकरियाँ खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सरप्लस का दूसरा मतलब होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, मान लीजिए कुछ बच्चा कहता है कि सर, जैसे कि कुछ लोगों का है कि बिहार की तैयारी वो कर रहे हैं। देखिए, बिहार की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप कहीं भी सिलेक्ट हो जाइए, लेकिन हो जाइए, क्योंकि बेरोजगारी इतना चरम पे है। मैं आपको बता दूं, जैसे किसी को बिहार में मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का परिदृश्य बन रहा है कि 1 सितंबर के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा TRE 3 का, तो TRE 4 थोड़ा जल्दी करा देंगे। मतलब आप इतना यकीन मानिए कि 20 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो है फॉर्म दे देते हैं लोग, ठीक है। तो सितंबर के तृतीय सप्ताह के बाद TRE 4 आ सकता है, मुझे ऐसी संभावना लग रही है। अगर आएगा तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह, मात्र 10 से 12 दिन वो लोग देते हैं फॉर्म डालने के लिए, 1 महीना नहीं देते हैं। BPSC TRE वाला जिसको मौका मिल रहा है वो बिल्कुल तैयारी करे BPSC के लिए, और नौकरी ले लीजिए, नौकरी जरूरी है। आपका जो शिक्षक भर्ती प्राइमरी उत्तर प्रदेश वाला है ना, ये अगली साल ही जाएगा, इस वर्ष तो संभावनाएं कम है, क्योंकि 3 महीना इनको दिया गया है बनवाने के लिए मेरिट लिस्ट, तो कम से कम 2-2.5 महीने तो लगा ही देंगे, ठीक है। अध्यक्ष वगैरह आएंगे तो चीज़ें देखिए लंबा प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं आप लोगों के लिए बन रही, इस बात को ध्यान रखिएगा, पढ़ाई मत छोड़िएगा। इधर बात करते हैं BPSC TRE में आप नौकरी ले लीजिए अगर आपके पास संभावनाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, वहाँ भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब कभी भी किसी कीमत पे आपका जो प्राइमरी का कट ऑफ है वो 90 के नीचे नहीं रुकने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऐसी रणनीति है, जनरल का कट ऑफ आगे जाएगा, जनरल की सीट भी खाली रहेगी यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपको मौका नहीं मिलता तो आपके सामने कौन सी भर्ती है, मैं आपको बता दूं, KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वैकेंसी KVS की आती है, लिख कर ले लीजिए 110% यह वैकेंसी जो है अक्टूबर महीने में आने वाली है। KVS की वैकेंसी 110% अक्टूबर महीने में आने वाली है, और इसकी परीक्षा जो है 2 महीने के अंदर होती है, आप सभी लोग जानते हैं। जनवरी तक इसकी परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। KVS में प्राइमरी का भी पद है, KVS में TGT का भी पद है, PGT का भी पद है, सबका पद है KVS में, और अक्टूबर महीने में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 99% संभावनाएं हैं। अगर आप BPSC के माध्यम से सिलेक्ट नहीं होते हैं, आपके सामने ये बहुत बड़ा मौका रहेगा कि आप KVS में नौकरी ले लीजिए, क्योंकि KVS में नौकरी आसान नहीं होती है। मैं ये बता दूं, अब कहीं भी नौकरी आसान नहीं है, हर जगह आपको मेहनत करना है, लेकिन KVS में और मेहनत करना है, क्योंकि KVS में परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है,
ठीक है। तो पढ़ाई आपको कैसे करनी है, पढ़ाई आपको, जैसे केवीएस के लिए कोई बच्चा पूछ रहा था कि हम किससे कोर्स ले, किससे पढ़ाई करें। केवीएस के लिए मुझे सबसे बेहतरीन जो लगते हैं, केवीएस में जो सबसे अच्छा गाइडेंस देते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको केवल केवीएस की तैयारी करनी है तो प्रतीक शिवालिक, उनका नाम मैं लेता हूं क्योंकि अच्छे व्यक्ति हैं। प्रतीक शिवालिक सर से गाइडेंस लीजिए, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन उनका कंटेंट होता है। केवीएस में उनका कोई तोड़ नहीं है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। उसके बाद DSSB की बात करें, केवीएस DSSB, ये 2 वैकेंसी तो ऐसी है जो अक्टूबर महीने के लास्ट तक आपके सामने 100% प्रकट हो जाएगी, और इसकी वैकेंसी भी बहुत जल्दी होती है। ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद, जैसे पिछला जो 2022 में शिक्षक भर्ती आई थी केवीएस वाली, उसका 1.5 साल काहे लग गया रिजल्ट आने में, बीएड की वजह से लेट हो गया। ये बीएड और डीएलएड का जो मैटर चल रहा था, अब अगर बीएड और डीएलएड को मिला करके जो है रिजल्ट निकाल देते तो फिर दिक्कत हो जाती। इसी वजह से लोग इंतजार किए कि फैसला आ जाए, बीएड को बाहर कर दिया गया, तब उन्होंने जो है रिजल्ट दिया, ठीक है, केवीएस के लिए। और केवीएस जो बच्चा बीएड किया है ना, तो मैं आपको बता दूं केवीएस में टीजीटी का भी पद आ रहा है, मतलब प्रशिक्षित स्नातक वाला, 9-10 वाला, उसमें बहुत बेहतरीन मौका है। मैंने सोशल साइंस का सब्जेक्ट, मतलब सोशल साइंस का पद देखा तो 436 पद के आसपास हैं, ठीक है, केवीएस सोशल साइंस टीजीटी में। तो एक अच्छा पद आ रहा है, लगभग 300-350 पद जो है आपके हिंदी वगैरह के हैं। तो जितना भी सब्जेक्ट होता है ना, टीजीटी में भी पद आ रहा है, बीएड का बच्चा तैयारी करे। DSSB की वैकेंसी तो आप जानते हैं, DSSB की जो पेपर करवाता है एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो है नीट की परीक्षा करवाता है, जो है नेट और जेआरएफ की परीक्षा करवाता है। उसमें जो है कहीं ना कहीं दाग लगा, कहीं ना कहीं समस्याएं हुई, इस वजह से वो 15 जुलाई को ही एनवीएस का नवोदय विद्यालय का फॉर्म आने वाला था, लेकिन वह रुक गया उसी वजह से, क्योंकि वो जो मतलब एजेंसी है वह जो है अपने आप को बेहतर करने के बाद, अब जो नेट जेआरएफ की परीक्षा हो जाएगी ना, अब इसके बाद इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं सितंबर महीना में एनवीएस का भी विज्ञापन आ सकता है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की और आप बीएड स्टूडेंट हैं तो एनवीएस की तैयारी करिए, आपके सामने मौका है। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस की तैयारी करिए, आपके सामने मौका है, दिसंबर-जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा। अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई में अगर आपको मौका मिलता है तो नवंबर लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट में इसका एग्जाम हो जाएगा। अगर आप शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की ही खाली तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में ही नौकरी लेनी है, तो आपको 6 महीना प्रॉपर रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि 110 के नीचे किसी कीमत पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 69,000 का ये जो मैटर बन रहा है आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक हो सकता है। अब क्या होगा, कैसे होगा, आने वाला समय बताएगा, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, लगातार कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया वो क्या बोलते हैं यूपी पुलिस के लिए। देखिए यूपी पुलिस की तैयारी आप लोग अच्छे से किए हैं, अच्छे लोग जो है गाइडेंस के तौर पे आपको दिए हैं। मैं आपको बता दूं अच्छे से तैयारी करिए, यूपी पुलिस बड़ी परीक्षा नहीं होती है अगर आप तैयारी करते हैं। और मैं इतना कहता हूं कि जितना पद है, जितना बच्चा फॉर्म डाला है, और एक कंपटीशन तो तगड़ा है ये है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि आपका कट ऑफ जो है 210 के इर्द गिर्द ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप 105, 106 क्वेश्चन सही करके आते हैं, आप जनरल के स्टूडेंट हैं, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस अपने आप को जो है बेहतर करके ज़्यादा कम से कम गलत करिएगा, आपका चयन सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी यूपी पुलिस के कई एग्जाम निकाले हैं, सिपाही वाला, तो मुझे तो आसान लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन होती है। आप पढ़ाई करेंगे, 105, 106 नंबर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। मैं फिर से कहता हूँ कि पढ़ने वालों के लिए वैकेंसी, पढ़ने वाले कभी वैकेंसी के मोहताज नहीं होते हैं। मैंने बताया केवीएस DSSB आपके सामने है, दम है तो नौकरी ले लीजिए। अगर आप वैकेंसी का रोना नहीं रोते हैं, दम है तो केवीएस की परीक्षा जो है जनवरी में हो जाएगी, नौकरी ले लीजिए। 100% मैं बता रहा हूँ, जनवरी में परीक्षा हो जाएगी उसकी, ठीक है। देखिए केवल यहाँ से मानसिक तौर पे पॉजिटिव रहिए, ठीक है। मानसिक तौर पे जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए विकल्प खुलते जाएंगे। और जैसे पेट 2022, कल मुझे जानकारी मिली, पेट 2022 जो परीक्षा दिया था, पेट 2022 वाला, उसके माध्यम से बीपीओ का एक पद आया था 1468। कुछ बच्चे इसमें भी जो है 1468 वाले होंगे जो ग्राम पंचायत अधिकारी का फॉर्म डाले होंगे। 15 अक्टूबर के बाद आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है कि दिसंबर तक बीपीओ की परीक्षा हो जाएगी। तैयारी करिए, बीपीओ दे दीजिए, है ना। कभी मोहताज है नौकरी की, अगर आप मेहनत करते हैं, सकारात्मकता के साथ लगे हुए हैं ना, वैकेंसी के मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती अगली साल मार्च में आएगी, आप जैसे ही बैठेंगे मार्च में धड़ाक से मारेंगे 110 नंबर। लेकिन अगर आप ऐसे देखते रहेंगे, वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे ना, तो फिर वैकेंसी भी चली जाएगी, आप भी चले जाएंगे। अब देखिए, अब मैं आपको जरूर बताऊंगा पढ़ना कैसे है। आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, जीएस वगैरह पढ़ रहे होंगे। जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसका स्पेशल तैयारी करते रहिए, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आप लोग करंट अफेयर से पर डे परिचित रहिए। करंट अफेयर आप पर डे पढ़ते रहिए,
उसके बाद जीएस वाला जो सेगमेंट है बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए। मैंने खान सर का जो है वीडियो के माध्यम से आपको बताया, खान सर के जो रिकॉर्डेड बैच होते हैं उससे आप अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब मजबूत करते रहिए। अब कुछ बच्चा कहता है कि बीपीएससी का परीक्षा देने के बाद, मतलब बीपीएससी जो दे रहा हो तो पेडोलॉजी पढ़ता ही नहीं है, लेकिन जो मतलब कि सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो अभी से पूछता है कि भैया पेडोलॉजी और मनोविज्ञान कैसे पढ़े। भाई उसकी टेंशन मत आप मत लीजिए। मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए और जीएस पढ़िए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, ये 4 जो मेजर सब्जेक्ट है आप उसको पूरा करिए। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर आप इतना पढ़ते रहिए, ठीक है। ईवीएस हो गया, उसके बाद अंग्रेजी हो गया, कंप्यूटर हो गया और पेडोलॉजी हो गया। ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप जब आपका मतलब कि जब आपका जो है विज्ञापन आ जाएगा आप जो है 12 से 15 मतलब 2 से ढाई महीने में भी इसको अच्छा कर सकते हैं। लेकिन गणित वगैरह ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, इसको लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जीएस वगैरह इतना आसानी से 2 महीने में नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विज्ञान विषय के लिए लूसेंट की एक अलग से किताब आती है विज्ञान विषय, उसके लिए ले लीजिएगा। उसके बाद जीएस के लिए बच्चा बुक पूछता है तो आप खान सर से पढ़िए, और बुक के बारे में मैंने बताया एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बड़माल की बुक आती है, वो आप ले लीजिएगा। हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा। गणित के लिए एचडी यादव की बुक को आप फॉलो करिएगा। टीचर का अगर आप नाम लेते हैं तो टीचर बहुत सारे हैं, किसी का भी आप फॉलो करिए, लगातार उनको फॉलो करिए, बहुत अच्छा लोग पढ़ाते हैं, मैं किसी का नाम अब नहीं लूँगा। उसके बाद आप पूछते हैं हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, और हिंदी के लिए किसी भी टीचर को आप फॉलो कर लीजिए, आप उनसे हिंदी सीख लीजिए। यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कास्ट बहुत सारी वीडियो हैं। उसके बाद पूछते हैं बच्चे कि जीएस, हिंदी, रीजनिंग के लिए आप जो है रोजगार विथ अंकित पर जो है एक संदीप चौधरी सर हैं, उनकी पुरानी वीडियो जो पढ़ी हुई हैं फ्री ऑफ कास्ट है, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। संदीप चौधरी रॉ के रोजगार विथ अंकित के। उसके बाद जो है और कौन सा सब्जेक्ट बचता है, पेडोलॉजी जो बचता है, मनोविज्ञान जो बचता है, अभी उसकी पढ़ाई मत करिए। जब आपका परीक्षा आ जाएगा तो 1.5 महीने, बहुत छोटा मतलब सेगमेंट होता है, 1.5 महीने में क्लियर हो जाता है। कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर भी 5 नंबर का आता है, शायद 5 नंबर या 10 नंबर का, उसके लिए जो है आपको बहुत बेसिक कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। तो लूसेंट की एक पतली सी किताब आती है कंप्यूटर स्पेशल करके, पतली सी लूसेंट की किताब, आप उसको ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन किताब है, 60-70 रुपये में मिल जाती है, छोटी सी है, इतनी बड़ी किताब मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए, आपके सामने संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। लास्ट में लाइन बोल करके अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो मिलेगी तू या तो हम ही ठिकाने लग जाएं। जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप मतलब दिल की गहराइयों से मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमें लगता है कि निश्चित तौर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब व्यक्ति के तौर पे आप दूसरा कुछ मत सोचिएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे उसका अनुभव नहीं है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अधिकारी बनने के बाद भी दिक्कत हो जाती है वहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आखिरी लाइन, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से हल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आने वाला समय आपका है।